बीजेपी शासित राज्यों में आजकल सरकार के फैसले से ज्यादा तेज बुलडोजर हो गया है। मंत्री का बयान आता है, उससे पहले बुलडोजर पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में दो समुदायों के बीच टकराव हुआ। सरकार बीजेपी की है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मंत्री का बयान आया कि आरोपियों के घरों को पत्थर का ढेर बनाएंगे। गृह मंत्री के बयान के बाद तुरंत ही प्रशासन का बुलडोजर चल गया। 45 मकानों और दुकानों को ढा दिया गया, लेकिन ये बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग पर चला। बीजेपी सरकार में प्रशासन धर्म देखकर कार्रवाई कर रहा है। यूपी में भी इसी तरह की कार्रवाई की खबरें रोज आ रही हैं। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो उनके समर्थक बुलडोजर बाबा बोलते हैं। यूपी सरकार में भी अधिकांश मामलों में बुलडोजर मुसलमानों के मकानों पर ही चलाया जाता है। मुसलमानों पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, आज आपकी सरकार है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। पहले किसी और की सरकार थी, आगे भी किसी और की होगी। तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है। भारत में बढ़ती मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में सरकारी अधिकारी, पुलिस और जेल अधिकारी भी शामिल हैं। जिस समय ब्लिंकन ये बात कह रहे थे, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ ही थे। दोनों ने ही इसका विरोध नहीं किया, जिससे साफ है कि अमेरिका के सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं था। इससे पहले पिछले हफ्ते अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने मुस्लिम आबादी के साथ मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए थे और इस पर बाइडेन सरकार के सवाल न पूछने पर आपत्ति जतलाते हुए ट्वीट किया था, मुझे इस बात की चिंता है कि इस बार हम मोदी को अपना नया पिनोशे बनने देना चाहते हैं। अमेरिकी सांसद ने पीएम मोदी की तुलना चिली के तानाशाह पिनोशे से की थी, जिसके शासनकाल में जनता के साथ क्रूर व्यवहार किया गया था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया था कि मोदी को नया पिनोशे करार देने के बाद आलोचनाओं पर हंसे अमेरिकी सांसद, कितना भयानक अपमान है। जयशंकर को विरोध करना चाहिए। अब अमेरिका तो भारत पर उंगलियां उठा रहा है, लेकिन भारत सरकार के पास इसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा।